लकल हम्द या अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह अम्मा बाद। सिलसिला है नाज़रीन की तरफ से पूछे गए सवालों के जवाब पेश करने का। हमारे नाज़रीन में से एक ने तफसीर इब्ने अब्बास के सिलसिले में पूछा है कि क्या ये तफसीर सैयदना अब्दुल्ला इब्ने अब्बास सहाबी रसूल रदियल्लाहु ताला अन्हु से साबित है। क्या ये तफसीर हज़रत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रदियल्लाहु ताला अन्हु के ज़माने में उन्होंने ही लिखा था? क्या इसकी तहकीक है? उलमा ने, मुहक्किकीन ने इस पर क्या तहकीक पेश किया है? आइए तवज्जो के साथ जवाब सुनिए। तहकीक की दुनिया में मुहक्किकीन की सफ़े अव्वल में खड़े होने वाली शख्सियात में इमाम अहले सुन्नत आला हज़रत मौलाना शाह इमाम अहमद रज़ा ख़ान फ़ाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाहि ताला अलैह की ज़ात बाबरकात। इमाम अहले सुन्नत ने तफसीर इब्ने अब्बास के सिलसिले में क्या इरशाद फरमाया है और क्यों इरशाद फरमाया है? आइए तवज्जो के साथ जवाब सुनिए। आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत रहमतुल्लाहि ताला अलैह इरशाद फरमाते हैं कि तफसीर इब्ने अब्बास के सिलसिले में कि ये तफसीर के मंसूब ब सैयदना इब्ने अब्बास रदियल्लाहु ताला अन्हुमा है, ना उनकी किताब है ना उनसे साबित। आला हज़रत फरमाते हैं तफसीर इब्ने अब्बास ना ही अब्दुल्ला इब्ने अब्बास की किताब है और ना ही हज़रत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रदियल्लाहु ताला अन्हु से साबित। ये बसनद मोहम्मद बिन मरवान अनिल कल्बी अन अबी स्वालिह मरवी है और अइम्मा दीन इस सनद को फरमाते हैं कि ये सिलसिला किज़्ब है। यानी कि तफसीर इब्ने अब्बास नाम से जो मशहूर है, ये तफसीर असल में बसनद मोहम्मद बिन मरवान अनिल कल्बी अन अबी स्वालिह मरवी है। यानी इस सनद के साथ तफसीर इब्ने अब्बास मरवी है। इन्होंने मरवी किया, रिवायत किया और फिर इसका नाम तफसीर इब्ने अब्बास रख दिया। ऐसा बिल्कुल नहीं कि सैयदना अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रदियल्लाहु ताला अन्हु ने अपने कलम से लिखा हो, अपने हाथ से लिखा हो या आपके ज़माने में इसको तहरीर किया हो। ये सारी बातें साबित नहीं हैं, बल्कि एक बाद के लोग जिनमें मोहम्मद बिन मरवान वो कल्बी से व अबी स्वाले से, और ये जो सनद है कि मोहम्मद बिन मरवान से कल्बी रिवायत करें, उनसे अबू स्वाले रिवायत करें, ये जो सनद है, इस सनद के सिलसिले में आला हज़रत फरमाते हैं कि इस सनद के बारे में अइम्माए दीन ने, फ़ुक़हा ने, मुहक्किकीन अहले सुन्नत ने इस सनद को सिलसिला किज़्ब कहा है। यानी ये सनद ही दुरुस्त नहीं है। ये जो सनद में लोग हैं, ये लोग ही वो काबिल एतमाद नहीं हैं कि इनसे तफसीर इब्ने अब्बास को सैयदना अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रदियल्लाहु ताला अन्हु से साबित माना जाए। ये आला हज़रत ने इनका इनकार किया है। फतवा रिज़विया जिल्द 29 सफ़ा 397 में ये बात आला हज़रत की मनकूल है। ये जो रावी हैं जिनका नाम मैंने लिया, इनके बारे में मज़ीद फ़ुक़हा ने, मुहक्किकीन ने, मुहद्दिसीन ने क्या कहा है, आइए तवज्जो के साथ मज़ीद बातें सुनिए। ये मोहम्मद बिन मरवान जो है और कल्बी जो हैं, ये कहते हैं कि मन घड़त तफसीर है ये मन घड़त तफसीर है जिसे उन्होंने किज़्ब बयानी करते हुए, यानी झूठ बोलते हुए सैयदना इब्ने अब्बास रदियल्लाहु ताला अन्हुमा से मंसूब कर दिया है। और ये इस तफसीर के बारे में और ये जो तफसीर रावी जिनसे हैं, जो इनके मरवी हैं, रावी हजरात जो हैं, उनके बारे में दीगर फ़ुक़हा ने क्या कहा, ये भी सुनिए। इमाम बुखारी ने इसे किताबुज़ ज़ोफ़ा में ज़िक्र किया है। इसका जो पहला रावी अबू स्वालिह बाज़ाम हैं, इनके बारे में जमहूर मुहद्दिसीन ने क्या कहा है, उनमें इमाम बुखारी ने इसे किताबुज़ ज़ोफ़ा में ज़िक्र किया है। अबू हातिम राज़ी ने कहा है कि यक्तुबु हदीसो वला यहतज्जु बिही, और इमाम निसाई ने कहा है कि ज़ईफ़ है और ज़ईफ़ कूफ़ी हैं, और हाफिज़ ज़हबी कहते हैं कि वो हदीस में ज़ईफ़ हैं, और हाफिज़ इब्ने हजर अस्कलानी ने फरमाया है कि इब्ने अब्बास रदियल्लाहु ताला अन्हुमा से हदीसें बयान करता था और उनसे सुना नहीं था। ये भी बेहतियाती है। ये किताबुल मजरूहीन ले इब्ने हब्बान में है। और दूसरा जो रावी इसमें जो मोहम्मद बिन साइब अल कल्बी है, इनके बारे में कहा जाता है ये कज़्ज़ाब है, मतरूक है। और सुलेमान तैमी ने कहा है कि कूफी में 2 कज़्ज़ाब थे, उनमें से एक कल्बी हैं। अल जिरह व तादील जिल्द 7 सफ़ा 270। और कुर्रा बिन खालिद ने कहा है कि लोग ये समझते थे कि कल्बी झूठ बोलता है। अल जिरह व तादील जिल्द 7 सफ़ा 270। और सुफियान सौरी ने कहा है
कि हमें कल्बी ने बताया कि तुझे जो भी मेरी सनद से अन अबी स्वालेह अन इब्ने अब्बास बयान किया जाए तो वो झूठ है, इसे रिवायत ना करना। अल-जिर्ह व तादील जिल्द 7 सफ़ा 271। और यजीद बिन रबी ने कहा है कि कल्बी की तफसीर बातिल है। अल-जिर्ह व तादील जिल्द 7 सफ़ा 271। इतने सारे रिवायात हैं। दिगर मुहद्दिसीन की बातें मेरे पास हैं। हाफिज़ इब्ने हजर ने भी, हाफिज़ ज़हबी ने भी, और दिगर यहया बिन मोइन ने भी, अबू हातिम राज़ी ने भी, और इमाम निसाई ने भी, इमाम इब्ने हब्बान ने भी, कसीर मुहद्दिसीन फ़ुक़हा और मुहक्किकीन ने इस सनद में जो लोग मज़कूर हैं, जो रावी हज़रात हैं, इनके बारे में कहा कि ये किज़्ब बयानी करते हैं, बिना सुने हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास रदियल्लाहु ताला अन्हुमा की तरफ रिवायत मंसूब कर देते हैं। इसलिए आला हज़रत अलैहिर्रहमा ने जो इरशाद फरमाया वो यही है कि ये तफसीर इब्ने अब्बास हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास रदियल्लाहु ताला अन्हुमा से साबित ही नहीं है, बिल्कुल साबित नहीं है। आला हज़रत के अल्फाज में एक बार और आपको अर्ज़ कर देता हूँ, बात मज़बूत हो जाएगी। आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा ख़ान फ़ाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाहि तआला अलैह ने साफ़ तौर पर फरमाया कि ये तफसीर इब्ने अब्बास रदियल्लाहु ताला अन्हुमा से साबित ही नहीं है। अब जब साबित ही नहीं है तो इससे परहेज़ करना बेहतर है। कई बातें इसमें ऐसी हैं कि जो अहले सुन्नत वल जमात के ख़िलाफ़ जाती है, कई बातें ऐसी है। इमाम अहले सुन्नत आला हज़रत रहमतुल्लाहि तआला अलैह से एक सवाल हुआ था। कुतुबुद्दीन ब्रह्मचारी रहमतुल्लाहि तआला अलैह बहुत बड़े बुज़ुर्ग हैं, इन्होंने आला हज़रत अलैहिर्रहमा से सवाल किया था कि कोई गैर मुस्लिम था, उन्होंने तफसीर इब्ने अब्बास से कुछ बातें लेकर के नबी करीम अलैहिस्सलाम की ज़ात पर एतराज़ किया था। तो आला हज़रत अलैहिर्रहमा ने उसके जवाब में जो इरशाद फरमाया है कि जिस किताब के हवाले से ये बंदा नबी करीम अलैहिस्सलाम पर उंगली उठा रहा है, वो किताब ही इब्ने अब्बास रदियल्लाहु ताला अन्हुमा से साबित ही नहीं है। लिहाजा इस किताब के मुताले से भी परहेज़ करना चाहिए, और अगर मुताला है भी, करें भी, तो तवज्जो रखनी चाहिए कि कोई बात जो अहले सुन्नत वल जमात के अक़ाइद के ख़िलाफ़, जमहूर अहले सुन्नत के ख़िलाफ़ जो बात हो, उससे परहेज़ किया जाए। अल्लाह करीम हम सबको अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन बिजाहिन नबील अमीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम।